देखिए, किसी भी केस में सिर्फ एक वकील साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसके क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो वकील है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं, जो हमारे को केस देते हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। से फॉर एग्जांपल, चाहे आपका कोई भी केस हो, स्पेशली क्रिमिनल केस हो, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं जिनका केस चल रहा है या फिर इन फ्यूचर कभी चलेगा, अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लोगे ना, आपका केस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, और आपको अगर बेल मैटर है तो बेल लेना में बहुत इजी हो जाएगा अगर आपके खिलाफ कोई किसी ने झूठा केस कर दिया है। देखिए, अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वकील साहब के पास चले जाते हैं, अपना केस बताते हैं, वकील साहब सारी चीज़ प्रिपेयर कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान से सुनना। देखिए, अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आप एक डायरी में क्या करिए, डेट वाइज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो चीज़ आपके साथ हुई है वो सारी चीज़ लिखिए, पूरा सिनॉप्सिस रेडी करिए, जो जो चीज़ डेट वाइज। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल का अभी लिख दिया, फिर 2 साल बाद का लिख रहे हो, फिर 3 साल पहले का लिख रहे हो। नहीं, पूरी सीरीज वाइज लिखो कि आपके साथ किस किस तरीके से गलत हुआ है और आपके पास उससे रिलेटेड क्या क्या एविडेंस है। अगर आप ही अपना केस, क्योंकि देखिए, आपसे ज़्यादा आपका केस कोई भी अच्छे से नहीं जानता, चाहे कोई वकील साहब क्यों ना हो। अगर आप एक पेपर पर, अगर आप अपने केस को पूरा सीरीज वाइज आपने लिख रखा होगा कि हाँ ये सारी चीज़ हुई, लेकिन इससे रिलेटेड मेरे पास ये एविडेंस है, यहाँ जो लोग मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ये चीज़ तैयार कर लेंगे, फिर वकील साहब को केस देने जाएंगे तो वकील साहब डबल मेहनत करके आपको अच्छा रिलीफ देंगे। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने ऐसे ही किसी वकील साहब को जाकर केस दे दिया, अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वकील साहब कुछ पॉइंट भूल जाए आर्ग्यूमेंट करने के दौरान, लेकिन वही चीज़ अगर आपने पूरी सिनॉप्सिस किसी भी पेपर वर्क या फिर डायरी में वो चीज़ लिख रखी होगी तो वकील साहब को याद रहेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे तो आर्ग्यूमेंट के दौरान बोलना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ वकील आपका केस नहीं लड़ता है, आपको भी अपना केस लड़ना है। तो रिसेंटली, अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, रिसेंटली मैं एक क्लाइंट से कंसल्ट कर रहा था, उसका एक बेल का मैटर था, वो आया और उसने पूरा सिनॉप्सिस तैयार कर रखा था, दिल खुश हो गया, मतलब मेरी मेहनत आसान कर दी। मैं किसी भी वकील की मेहनत बचाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपके केस के लिए बता रहा हूँ। उसने मुझे बताया, पूरा स्ट्रक्चर बता दिया और उससे रिलेटेड उसके पास जो जो एविडेंस है सब सबमिट कर दिया कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। हमारे लिए इतनी आसानी, इसलिए आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर बेल से रिलेटेड या फिर किसी भी और चीज़ से रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।